ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 801 और 801 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। तो पंक्ति देखिए, इष्टाधिकारिणाम धूमादिना वर्त्मना चंद्रमंडलम अधिरूढ़ानाम भुक्तभोगानाम ततः प्रत्यवरोह आमनायते। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय प्रथम पाद, और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह द्वितीय अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है कृतात्ययाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीवों की आगति। तो स्वर्गादियों से जीव इस लोक में आता है, वह सानुशय आता है या निरनुशय आता है, ये विकल्प होता है। तब पूर्व पक्षी कहता है कि जीव निरनुशय आता है। उस पूर्व पक्षी का खंडन करके इस अधिकरण में सिद्ध करना है कि जीव सानुशय आता है। ठीक है, तो इस अधिकरण के 6 अंग वगैरह उसका विचार हम लोगों ने कल किया था। अब भाष्य में देखिए, तो इष्टाधिकारिणाम धूमादीना, तो इष्टाधिकारिणाम ये जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, और उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, येषाम पूर्वत्र चंद्रमंडल आरोहणम उक्तम। चंद्रमंडल आरोहणम उक्तम ते एव प्रत्यवरोहन्तः विषये इति वक्तुम प्रत्यवरोह वाक्यम उदाहरति। प्रत्यवरोह वाक्यम उदाहरति इष्टाधिकारिणाम इति। ठीक है, देखो भैया, तो ये शाम जिनके लिए पूर्वत्र अर्थात पूर्व अधिकरण में बताया था कि वे चंद्रमंडल आरोहण उत्तम, चंद्रमंडल आदि स्वर्ग आदि में आरोहण करते हैं, जाते हैं, गमन बताया था। ते एव, जिनकी गति पूर्व अधिकरण में बताई थी, उनकी आगति इस अधिकरण में बताना है। तो ते एव प्रत्यवरोहंत, वापस लौटते हुए उनके विषय में कहने के लिए पहले प्रत्यवरोह बताने वाला, वापस लौटकर आते हैं इस बात को बताने वाला जो वाक्य है, उस वाक्य को बताना है कौन वाक्य है। तो आ रहा है, अभी देखिए आगे। तो इष्टाधिकारिणाम धूमादिना वर्त्मना चंद्रमंडलम अधिरूढ़ानाम भुक्तभोगानाम। ठीक है, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय, ये पहले एक शब्द छोड़कर धूमादीना वर्त्मना
चंद्रमंडलम अधिरूढ़ानाम, फिर पीछे आइए, इष्टाधिकारी नाम, फिर आगे भुक्त भोगा नाम, आगे से अरे तो धूमादि ना वर्तना, धूमादि मार्ग से जो चंद्रमंडल जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, धूमादि नावर्तना चंद्रमंडलम अधिरूढ़ानाम, चंद्रमंडल अर्थात चंद्रलोक, स्वर्गादि लोक लीजिए, उसमें जो आरूढ़ होते हैं, दो शब्द है भाई, आरूढ़ और अवरोह, बराबर। आरूढ़ मतलब आरूढ़ हो चुके, गए चुके, अवरोह, अवरोह मतलब नीचे आना, अधिरोह मतलब ऊपर चढ़ना, तो अधिरूढ़ बोलिए, अधिरूह बोलिए, ऊपर गए, लोकांतर में गए, और अवरोह मतलब नीचे आते हैं। तो धूमादि मार्ग के द्वारा चंद्रमंडल में जो अधिरूढ़ हुए, जा चुके हैं, कौन? इष्टाधिकारी लोग, इष्ट वगैरह कर्म किए हुए लोग, कि जिन्होंने वहां जाकर भोग भोग लिया उन कर्मों का, भुक्त भोगा नाम, तो भोग लिया भोग, फिर अब ततः प्रत्यावरोह आमनायते, ततः, ततः शब्द का अर्थ लिखिए चंद्रमंडलात्, ततः का मतलब उस चंद्रमंडल से, स्वर्गादि लोक से, प्रत्यावरोह आमनायते, प्रत्यावरोह मतलब वापस आना, आमनायते पठ्यते या कहते हैं, बताया जाता है। अब कौन है वो वाक्य बताने वाला? तो श्रुति का वाक्य दे रहे हैं, तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा अथ एतम एव अध्वानम पुनः निवर्तन्ते यथेतम यथा इतम इति आरभ्य, यहाँ से लेकर, ये वाक्य है छांदोग्योपनिषद का 5:10-5, इति आरभ्य, कहाँ तक? आगे दे रहे, रमणीय चरणा ब्राह्मणादि योनिम आपद्यन्ते कपूय चरणा श्वादि योनिम इति, यहाँ तक। तो इतने मंत्र भागों से प्रत्यावरोह बताया जाता है, स्वर्ग से आने वालों की आगति बताई जाती है। तो एक एक बात देखिए, तो तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा, तस्मिन्, तस्मिन् शब्द का अर्थ लिखिए चंद्रमंडले, उस चंद्रमंडल में, यावत् संपातम, संपात कहते कर्म समूह, तो यावत् का संपात मतलब जितना उनका कर्म का समूह है, उनका फल भोग पूरा मिलने तक, उषित्वा वहाँ रहकर, स्वर्ग में रहकर, उषित्वा, फिर उसके बाद अथ एतम एव अध्वानम पुनः निवर्तन्ते यथेतम, कैसा पढ़ेंगे? अथ एतम एव अध्वानम, अंतिम में यथेतम यथा इतम, फिर पीछे पुनः निवर्तन्ते, हो गया। यहां पर शब्द आया है अथ, अथ शब्द किस बात को बोलता है? तो लिखिए उसका अर्थ, अथ बराबर भोक्तव्य कर्म समाप्ति अनंतरम, भोक्तव्य कर्म समाप्ति अनंतरम, ठीक है। स्वर्ग में भोगने योग्य जितना कर्म था, उसका भोग समाप्त होने के बाद एतम एव अध्वानम, इसी मार्ग से, कैसे? यथा इतम, इतम गतम, जैसे गए थे पुनः उसी प्रकार से वापस लौटते हैं, तो पुनः निवर्तन्ते, मिल गया ना पंक्ति? आगे चलिए, इति आरभ्य, यहाँ से आरंभ करके, फिर कहाँ तक बताए ये बात? तो दे रहे रमणीय चरणाः, तो रमणीय चरणाः मतलब पुण्य कर्माणः,
पुण्य कर्म करने वाले लोग क्या ब्राह्मणादि योनिम आपद्यन्ते, ब्राह्मणादि योनि को प्राप्त होते हैं, रमणीय योनि को प्राप्त होते हैं, ब्राह्मणादि योनिम आपद्यन्ते। और कपूय चरण, कपूय चरण का अर्थ लिखिए निंद्य आचरण वाले, कपूय कहते निंद्य, निषिद्ध कर्म किया है जिन्होंने, तो निंद्य आचरण वाले कपूय चरण, वे लोग कहा जाते हैं स्वाद योनिम, कुत्ता वगैरह योनि को प्राप्त होते हैं, नीच योनि को प्राप्त होते हैं, स्वाद योनिम इति हो गया ना। तो श्रुति या जो आया नीति या तक, उस पर उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते छोटी। श्रुतौ, श्रुतौ आगे उद्धरण चिन्ह में यथेतम, उद्धरण चिन्ह 1 इति आरभ्य, इति आरभ्य, पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में स्वाद योनिम, उद्धरण चिन्ह 1 स्वाद योनिम, आगे इत्यंतम वाक्यम, इत्यंतम वाक्यम प्रत्यावरोहम, प्रत्यावरोहम कथयति, कथयति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो श्रुति में जो पद आया यथेतम, वहां से लेकर स्वाद योनिम यहां तक, इतने सारे वाक्यों के द्वारा प्रत्यावरोह बताया गया है, स्वर्ग से आना बताया गया है। हो गया इतना, आगे चलिए भाष्य में तत्र इदम विचार्यते, तो विषय बता दिया अभी, इस अधिकरण का विषय क्या है, तो स्वर्ग से जीवों की आगति यह विषय है, श्रुति के आधार पर बता दिया प्रत्यावरोह। ठीक है, अब संशय बताना है, तो पंक्ति आ रही है तत्र इत्यादि, तो तत्र के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, अत्र, अत्र आगे उद्धरण चिन्ह में यावत् संपातम, यावत् संपातम, उद्धरण चिन्ह इति विशेषणात्, इति विशेषणात्, आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में रमणीय चरणा, रमणीय चरणा, उद्धरण चिन्ह इति वाक्यात् च, इति वाक्यात् च संशयम आह, संशयम आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अत्र अर्थात श्रुति में एक पद आया है यावत् संपातम, पूरा कर्म फल, कर्मों का फल भोग, कर्म का फल का भोग समाप्त होने तक रहकर, ऐसा अर्थ आया है। इति विशेषणा, ये विशेष रूप से बात बताइए। और फिर वहीं पर उसी प्रकरण में आया है रमणीय चरणा, शुभ कर्म करने वाले लोग अच्छे को प्राप्त होते हैं। मतलब ये बता रहा है कि कुछ कर्मों को लेकर ही जीव आए हैं, और यावत् संपातम इसका विचार करेंगे तो ऐसा लगता है कि सभी कर्म वहां पर समाप्त हुए हैं। फिर वहां से आता है मतलब निरनुशय आता है, तब संदेह निर्माण होता है। जीव जब आता है स्वर्ग से तब सानुशय आता है या निरनुशय। इति विशेषणात् रमणीय चरणा इति वाक्य, इस वाक्य से संशय को बता रहे तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए भाष्य में तत्र इदम विचार्यते, उसमें इस बात का विचार किया जाता है। क्या? किम, क्या? निरनुशयाः
इसका अर्थ दे रहे भुक्त कृत्स्न कर्मान, निरनुशया का अर्थ। भुक्त कृत्स्न कर्मान अवरोहंती अहोस्वित सानुशया इति, ये हुआ भाई विकल्प। तो जीव अवरोहंती, अवरोहन करते आते हैं, किंतु कैसे आते हैं? निरनुशया मतलब भुक्त कृष्ण कर्म, सभी कर्मों का भोग लेने के बाद कुछ कर्म बचा नहीं, ऐसे अवस्था में आते हैं निरनुशया अवरोहंती। अवस्वित सानुशया के अनुशय सहित, ये हुआ भाई संदेह। अनुशय शब्द का अर्थ होता है कर्म, सानुशया मतलब कर्म सहित, ऐसे आते हैं क्या? ये बात आगे चलिए। किम तावत प्राप्तम, इन दोनों में कौन बात प्राप्त हो जाती है? तब सबसे पहले आता है पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है निरनुशया इति, ये जो पंक्ति है निरनुशया इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक है, देखो भाई। तो पूर्व पक्षी कहता है कि भाई जीव जो आते हैं वह निरनुशया इति, सभी कर्मवीर में कुछ लेकर नहीं आते इति। कुतः, पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को क्यों? तब वो बोलता है यावत संपातम इति विशेषणात्। श्रुति में, जिस श्रुति में अवरोहन बताया है उसी श्रुति में पद आया है कौन? यावत संपातम। केवल संपातम पद नहीं है ना, यावत संपादन, यावत कर्म का भोग समाप्त होने के बाद आते, इसका मतलब निरनुशय आते, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। यावत संपातम इति विशेषणात्, अर्थात विशेष रूप से ऐसा शब्द होने के कारण हम कहते हैं कि जीव निरनुशय आते हैं, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक, आगे चलिए। संपात शब्देन, उसी का स्पष्टीकरण कर रहा है वो। संपात शब्देन अत्र कर्माशय उच्यते। तो श्रुति में आया हुआ जो संपात शब्द है, उस संपात शब्द से क्या लिया जाता है? कर्माशय। कर्माशय का अर्थ लिखिए कर्म समूह। देखो भाई, संपात शब्देन अत्र कर्माशय उच्यते, कर्म समूह उच्यते। बोलेंगे क्यों संपात शब्द से कर्म समूह ऐसा अर्थ कर रहे हो? तब व्युत्पत्ति बता रहे संपात शब्द की। संपतंति अनेन अस्मात् लोकात् अमुम लोकम फलोपभोगाय इति, ये संपात शब्द की व्युत्पत्ति हुई। क्या अर्थ है? थोड़ा अन्वय। अस्मात् लोकात् अमुम लोकम फलोपभोगाय, पीछे अनेन, पीछे संपतंति, आगे इति। ठीक है, देखो भाई। तो अस्मात् लोकात् अमुम लोकम, अस्मात् लोकात् मतलब इस लोक से, अमुम लोकम स्वर्ग आदि लोक, परलोक, अमुम लोकम फलोपभोगाय, फलोपभोग के लिए, अनेन संपतंति, अनेन, अनेन कर्म समूहेन, जिस कर्म समूह से संपतंति गच्छन्ति, इस लोक से स्वर्ग आदि लोक में फल भोग करने के लिए जिस कर्म समूह को लेकर जाते हैं उस कर्म समूह का नाम है संपात। लग गया ना? पीछे की पंक्ति में बताया था ना, संपात शब्देन कर्माशय, कर्म समूह। बोलोगे संपात शब्द से कर्म समूह ऐसा अर्थ क्यों करते हैं? तो व्युत्पत्ति बताई। तो क्या व्युत्पत्ति बताई? संपतंति अनेन अस्मात् लोकात् अमुम लोकम फलोपभोगाय। हो गया ना इतना? इस व्युत्पत्ति के बल पर अर्थ निकल आया कि संपात शब्द का अर्थ है कर्म समूह। और यावत संपादन लिखा है, पूरा कर्म समूह समाप्त होने तक उषित वहां रहकर आता है, इसका मतलब निरनुशय आता है। ये समझ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आगे चलिए। यावत संपातम उषित्वा,
इति च कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य तत्र एव भुक्तताम दर्शयति। स्पष्टीकरण कर रहा है कि यावत संपातम उषित्वा, ऐसा पद आया है श्रुति में, ठीक है। तो ये पद क्या बताता है भाई? तो यावत संपातम उषित्वा, पूरा समाप्त कर्मफल समाप्त होने तक, ऐसा जो बताया है इति, यह पद क्या बताता है? इति च कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य, कृत्स्नस्य संपूर्णस्य समस्तस्य, तस्य कृतस्य, है कि नहीं, पूरा के पूरा उस कर्म का, किए हुए कर्म का, तत्र एव भोग दिखाता है ये शब्द, यावत संपात शब्द। ये बात कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य, कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य, कृत्स्नस्य कृतस्य कर्मणः, तस्य कर्मणः, है कि नहीं, कृत्स्नस्य कर्मणः कृतस्य, संपूर्ण किए हुए कर्म का क्या? तत्र एव भुक्तता, तत्र एव, तत्र एव चंद्रलोके एव, स्वर्ग आदि में ही भुक्तता भोग हो जाता है, यह दर्शयति। लग गया जी? दर्शयति का कर्ता कौन है? यावत संपातम शब्द। हाँ, यावत संपातम उषित्वा इति, इति मतलब यह शब्द समूह दर्शयति दिखाता है। क्या दिखाता है? कि समस्त कर्म का भोग वहां पर ही हो जाता है, इस बात को दिखाता है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए हम कहते हैं फिर सभी कर्म का फल भोग वहां भोग लिया, फिर बचा ही नहीं कुछ कर्म, और उसके बाद तो जीवाता है, इसका मतलब निरनुशय आता है, ये कहता है पूर्व पक्षी। आगे चलिए। तेषां यदा तत्पर्यवैति इति च श्रुत्यंतरेण एष एव अर्थ प्रदर्शते। और श्रुति दे रहा है पूर्व पक्षी, और उस श्रुति के द्वारा भी यही अर्थ बताया जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है। तो ये जो पंक्ति है तेषां यदा इत्यादि, तो तेषां के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा। चंद्रमंडले, चंद्रमंडले सर्वकर्मोपभोगे, सर्वकर्मोपभोगे श्रुत्यंतर सम्मतिम आह। श्रुत्यंतर सम्मतिम आह तेषाम इति। ठीक है, देखो यार, तो चंद्रमंडल में सर्वकर्मोपभोगे, सभी कर्मों का उपभोग होता है, इस बारे में अन्य श्रुति की भी सम्मति दे रहा है तेषाम इत्यादि पंक्ति से। तो तेषाम यदा तत्पर्यवैति, किंतु क्या अर्थ है भाई इस श्रुति का? श्रुति तो दे दिया और उसी अर्थ को बता रही है श्रुति, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी, किंतु श्रुति का अर्थ दिया नहीं, और तीन ही शब्द है, तो क्या समझे उससे? तो लिखेंगे उस श्रुति का अर्थ। लिखते हैं प्रतीक तेषाम बराबर इष्टाधिकारिणाम, इष्टाधिकारिणाम यदा तद, यदा तद बराबर भोक्तव्यम कर्म, तद प्रतीक है, उसका अर्थ भोक्तव्यम कर्म। फिर आगे प्रतीक पर्यवैति, पर्यवैति बराबर परिगच्छति बराबर परीक्षीणं भवति, परीक्षीणं भवति बराबर परिसमाप्यते, परिसमाप्यते अर्धविराम तदा
तदा ततः पुनरावर्तन्ते, ततः पुनरावर्तन्ते इति श्रुत्यंतरेण अपि, इति श्रुत्यंतरेण अपि कृत्स्नकर्मणः, कृत्स्नकर्मणः चंद्रलोके, चंद्रलोके भुक्तत्वम् उच्यते, भुक्तत्वम् उच्यते इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तेषाम इष्टाधिकारिणाम, इष्टादि कर्म करने वाले, यदा जब, तत्, तत् का मतलब भोक्तव्यम कर्म पर्यवैति, उन इष्टाधिकारियों का जब भोक्तव्य कर्म समाप्त होता है, पर्यवैति, पर्यवैति का अर्थ है परिगच्छति, अर्थात परीक्षणम भवति, अर्थात परिसमाप्यते, समाप्त हो जाता है। इष्टाधिकारियों का जब उन सब भोक्तव्य कर्म समाप्त हो जाता है, तदा ततः पुनरावर्तन्ते, वहां से पुनः वापस लौटते हैं। इति श्रुत्यंतरेण अपि, ऐसा अन्य श्रुति के द्वारा भी बताया गया है, क्या, कृत्स्न कर्मणः चंद्रलोक के भोक्तत्व, समस्त कर्मों का चंद्रलोक में भोग हो जाता है, ये बताया है श्रुति ने। और समस्त कर्म का भोग हो गया चंद्रलोक में तो कुछ कर्म बचा ही नहीं, फिर वहां से लौटेंगे तो कैसा लौटेंगे, निरनुशया, अनुशय रहित कर्म के बिना लौटेंगे। अतः पूर्व पक्षी कहता है निरनुशया प्रत्यावरोहंती, लग गया। चलिए भाई भाष्य में, तेषाम यदा तत्पर्यवैति इति च श्रुत्यंतरेण, श्रुत्यंतरेण अन्य श्रुति के द्वारा भी एष एव अर्थ प्रदर्शते, यही अर्थ प्रदर्शित किया जाता है। हो गया, आगे चलिए। स्याद एतत्, तो स्याद एतत् पर लिखिए आक्षेप। और उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण स्याद के पहले, यावत् शब्दोपबंधस्य, यावत् शब्दोपबंधस्य गत्यंतरं शंकते, गत्यंतरं शंकते स्यात् इति। ठीक है, देखो भाई, अभी इस बात को भूलना नहीं कि जो ऊपर निरूपण चल रहा है स्यात् के पहले, वो पूर्व पक्षी का चल रहा है और पूर्व पक्षी के मत के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या अर्थ कर रहा है, तो पूर्व पक्षी ने जो अर्थ किया है यावत् संपातम शब्द का, वही करें, यावत् शब्दोपबंधस्य, यावत् शब्द से उपबंध जोड़ा गया संपात शब्द है, यावत् संपातम, उसका गत्यंतरम, गत्यंतरम अर्थांतरम शंकते। पूर्व पक्षी ने अर्थ क्या किया, यावत् संपातम शब्द का पूर्व पक्षी ने क्या अर्थ किया, संपूर्ण कर्म, कर्म का फल स्वर्ग में भोग हो जाता है तब आता है, ऐसा अर्थ किया ना। अब दूसरा अर्थ कर रहा है कोई आक्षेप करता। ठीक है, तो गत्यंतर मतलब अर्थांतरम शंकते, तो क्या आक्षेप किया जा रहा है, देखो स्याद एतत्, क्या कि यावत् अमुष्मिन् लोके उपभोक्तव्यम कर्म तावत् उपभुंक्ते इति कल्पयिष्यामि, ये आक्षेप है। कोई आक्षेप करता बोल रहा है कि भाई यावत् संपातम का अर्थ यच्च यावत् टोटल कर्म, ऐसा अर्थ मत करो जो कि पूर्व पक्षी ने किया है। फिर कैसा अर्थ करो, यावत् अमुष्मिन् लोके उपभोक्तव्यम कर्म, जितना परलोक में, स्वर्गादि लोक में उपभोग करने योग्य कर्म है। सभी कर्म का फल तो उपभोग करने योग्य नहीं है ना, हो सकता है कुछ पाप कर्म भी रहे हो या कुछ साधारण कर्म रहे हो, है कि नहीं, किंतु वहां स्वर्ग में जाकर उपभोक्तव्य कर्म, उपभोग करने की योग्य कर्म वही है जो यज्ञ आदि कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त किए हैं। अर्थात इष्टादि कर्म, यज्ञ आदि कर्म
करके जो पुण्य प्राप्त हुआ है उन्हीं का फल भोगने योग्य है। कहां पर? स्वर्ग में। तो उतना ही अर्थ करेंगे किस शब्द का? यावत संपादन शब्द का। तो अर्थ क्या निकलेगा फिर? स्वर्ग में यावत संपाद संपूर्ण कर्मों का भोग कर भोग होने तक रहता है। तो संपूर्ण कर्म मतलब जितने कर्म वह भोगने योग्य है उतने कर्मों का फल भोग वह करता है, और जिन कर्मों का फल वह भोगने योग्य नहीं है वो कर्म वैसे ही रहते और उन कर्मों को लेकर फिर नीचे आ जाता है। तो काम बन जाएगा, फिर सानुशय आ जाएगा, है कि नहीं? ऐसा अर्थ कर रहा है यावत संपातम शब्द का। कौन? अक्षर। ठीक, पंक्ति देखिए। तो यावत अमुष्मिन लोके, परलोक में, उपभोक्तव्यम कर्म, उपभोग करने योग्य कर्म है, तावत उपभोगते, उतने उपभोग कर लेता है। इति कल्पयिष्यामि, ऐसे हम कल्पना करेंगे, इति, है ना? तब उत्तर देता है पूर्व पक्षी, न एवं कल्पयितुं शक्यते। उसके ऊपर के पूर्व पक्षी न समाधानम, उस आक्षेप का समाधान पूर्व पक्षी दे रहा है। और न नैवम है ना, न उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, यावत् पद संकोच, यावत् पद संकोच न युक्तः, न युक्तः अर्धविराम, श्रुत्यंतर विरोधात्, श्रुत्यंतर विरोधात् इति आह नैवम, इति आह नैवम इति। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यावत पद संकोच न युक्त। आक्षेपकर्ता ने जो अर्थ किया वो क्या हुआ? यावत पद का संकोच हुआ। संकोच कैसा हुआ? पूर्व पक्ष ने क्या अर्थ किया था? यावत संपाद मतलब इच्छी यावत कर्म, और इन्होंने क्या अर्थ किया? हाँ, तो उस स्वर्ग लोक में भोगने योग्य कर्म उतने ही लेंगे, यावत शब्द से बाकी के नहीं लेंगे। तो संकोच हुआ कि नहीं? तब पूर्व पक्षी बोल रहा है यावत पद संकोच न युक्त। इस प्रकार यावत पद का संकोच करना युक्ति युक्त नहीं है, और यदि संकोच करोगे तो श्रुत्यंतर विरोधा, अन्य श्रुति के साथ विरोध होगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, न एवं कल्पयितुम शक्यते, एवं कल्पयितुम न शक्यते, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बोलेंगे क्यों? तब करें, यत् किंच इति अन्यत्र परामर्शात्, अन्य दूसरे श्रुतियों में यत्किंच ऐसा शब्द आया है, ऐसा परामर्श किया गया है यत्किंच शब्द से, अन्यत्र मतलब अन्य दूसरी श्रुति में। तो उसके साथ क्या होगा? फिर विरोध होगा। तो बोलेंगे अच्छा, वो कौन श्रुति है कि जिसमें यत्किंच पद आया है, और उस यत्किंच पद के आधार पर तुम यावत संपातम का अर्थ यच्च यावत टोटल कर्म ले रहे हो, संकुचित अर्थ नहीं मान रहे हो? तो कौन श्रुति है यत्किंच बताने वाली? बताओ तो। तब दे रहे आगे, यत्किंच इति अन्यत्र परामर्श, वो श्रुति दे रहे, प्राप्यांतम कर्मणः तस्य यत्किंच इह करोति अयम तस्मात् लोकात् पुनः एति अस्मै लोकाय कर्मणे इति ही अपरा श्रुति। क्या कहती? यत्किंच इति अविशेष परामर्शेन कृत्स्नस्य यह कृतस्य कर्मणः तत्र क्षयिततां दर्शयति। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ये बोलना नहीं, ठीक है? देखो भाई, तो ये जो श्रुति है ना, प्राप्य अंतम इत्यादि, तो पहले श्रुति के पदों का अन्वय। तो देखो भाई, तो पूर्वार्ध के अंतिम में आया है शब्द अयम, तो आ को पकड़ेंगे अयम, फिर उसके पीछे यत्किंच इह करोति, पीछे तस्य और पीछे कर्मणः और पीछे अंतम और पीछे प्राप्य।
तस्य कर्मण अंतम प्राप्य। फिर आगे चलते उत्तरार्ध में तस्मात् लोकात्, थोड़ा सा आगे जाकर अस्मै लोकाय कर्मणे, अस्मै लोकाय कर्मणे, पीछे पुनः एति, आगे इति ही अपरा, आगे सरल है, ठीक है। और ये जो श्रुति है ना प्राप्यांतम इत्यादि, उसके पहले भी एक छोटा वाक्य तदेव प्रपंचयति, तदेव प्रपंचयति प्राप्य इति, ठीक है। अभी अभी जो पीछे के पंक्ति में बात कही थी उसकी का प्रपंच कर रहे, विस्तार कर रहे, श्रुति बता रहे हैं। तो ये जो श्रुति है ना भाई, अयम यत्किंच इह करोति वगैरह वगैरह, तो श्रुति का अर्थ थोड़ा लिख लेते हम लोग। तो लिखेंगे प्रतीक अयम, अयम बराबर नरह, पुनः प्रतीक है यत्किंच बराबर यत्किंचित, यत्किंचित, फिर आगे प्रतीक इह बराबर अस्मिन् लोके कर्म करोति, अस्मिन् लोके कर्म करोति, अर्धविराम, आगे तस्य कर्मणः अंतम, अंतम प्रतीक है, तस्य कर्मण ये भी है, तस्य कर्मणः अंतम, अंतम बराबर फलम, अंतम बराबर तस्य कर्मण अंतम, अंतम बराबर फलम, आगे परलोके प्राप्य, परलोके प्राप्य तस्मात् लोकात्, तस्मात् लोकात् अस्मै लोकाय, अस्मै लोकाय कर्मणे, प्रति कर्मणे बराबर कर्मार्थम, कर्मार्थम बराबर कर्मानुष्ठानार्थम, कर्मानुष्ठानार्थम, फिर आगे प्रतीक है एति बराबर पुनः आयाति, पुनः आयाति बराबर आगच्छति, आगच्छति इति श्रुत्यर्थः, इति श्रुत्यर्थः, पूर्ण विराम, आगे पुनः शब्दात्, पुनः शब्दात् पूर्वम अपि आगतः, पूर्वम अपि आगतः इति गम्यते, इति गम्यते, संसारस्य अनादित्वात्, संसारस्य अनादित्वात् इत्यर्थः, अनादित्वात् इत्यर्थः, ठीक है। अर्थ देखो भाई श्रुति का, अयम, अयम नरः मनुष्य, यत्किंच अर्थात यत्किंचित जो भी कुछ, इह अस्मिन् लोके कर्म करोति, जो भी कर्म इस लोक में करता, यत्किंच कह दिया करोति, तस्य कर्मणः अंतम, उस कर्म का अंत, अंत शब्द का अर्थ फल, परलोके प्राप्य, परलोक में प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि लोक में प्राप्त करता है। और फिर तस्मात् लोकात्, उस लोक से, अस्मै लोकाय, इस लोक के लिए आता है, इसलिए कर्मणे कर्मार्थम, अर्थात कर्म का अनुष्ठान करने के लिए, एति अर्थात पुनः आगच्छति, ये श्रुति का अर्थ हुआ।
और पुनः शब्द आया ना, पुनः येति मतलब क्या, पुनः शब्द का अर्थ मालूम पड़ता है कि पूर्वम अपि आगत, इसके पहले भी आया था, स्वर्ग में गया था, पुनः आया था, पुनः गया था, पुनः आया था, पुनः आता है। इस सार का हमेशा उनका ये संसार चक्र चालू ही है। कभी कुत्ता बनता है, कभी भेड़ बकरी बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है कि नहीं। और कैसा कैसा आता है वो बताया था, है कि नहीं। पर्जन्य, वृष्टि, पृथ्वी पर अन्न, रेत, फिर ऐसा ऐसा जाकर शरीर रूप में प्राप्त होता है कि नहीं। क्योंकि जलादि से वेष्टित जीव ही है ना, कर्म से और जलादि सूक्ष्म भूतों के सूक्ष्म भूत से वेष्टित जीव है, उनकी आहुति होती है। फिर अन्य 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 योनियों में जाता है, कितना धक्का खाता है, कितना धक्का खाता है, इसका कोई हिसाब है क्या, है कि नहीं। बहुत बार 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 जन्म है। देखो भाई, तो वो कह रहे पुनः शब्दात पूर्वम अप्यागत इति गम्यते न्यायते। क्यों? संसार से अनादित्वा, संसार अनादि है। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। ज्ञान होगा तभी मोक्ष होगा, है कि नहीं। ये बात है। चलिए फिर, और ज्ञान के लिए भी, ज्ञान भी तब उत्पन्न होता है हृदय में जब कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। और जानबूझकर कोई कर्म करता है और हम कहेंगे कि हम मुक्त हो जाएंगे, इसलिए कुछ भी कर्म किया और हमने, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं। वज्र लेप हो जाता है, वो प्रतिबंध कर देता है, ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देता है, जन्म मरण के लिए कारणीभूत होता है। ठीक है ना। चलो, हाँ आ गया ना। इति अपरा ही अपरा श्रुति, तो पूर्व पक्षी अन्य श्रुति की सहायता ले रहा है। किस बात के लिए? यावत संपातम, इस शब्द का अर्थ पूरी कर्म लेना है, ऐसा अर्थ करने के लिए यह श्रुति का आधार ले रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि बीच में आक्षेप हुआ था ना कि यावत संपादन का अर्थ संकोच कर लो, है कि नहीं। वो बोल रहा है पूर्व पक्षी संकोच नहीं कर सकते, नहीं तो इस श्रुति के साथ विरोध आएगा। वही कर रहा है। इति ही अपरा श्रुति, दूसरी श्रुति है। क्या कर रही है? यत् किंच, ऐसा उसमें आया है श्रुति में, यत् किंच इति अविशेष परामर्शेन। अविशेष मतलब सामान्य, सर्वसाधारण, सबका परामर्श करने वाला वो शब्द है यत् किंच। ऐसा नहीं कि कुछ कर्म लेना है, कुछ कर्म नहीं, सभी कर्म का वो भोग बताया स्वर्ग में, ये बात बोल रहे। तो अविशेष परामर्शेन, है कि नहीं। आगे क्या है? कृत्स्नस्य यह है ना, तो थोड़ा सा अन्वय आगे। परामर्शेन, इसके बाद एक शब्द छोड़कर यह कृतस्य, फिर पीछे कृत्स्नस्य, आगे कर्मणः। ठीक है ना। तो यह कृतस्य, इस मृत्युलोक में किए हुए कृत्स्नस्य संपूर्ण कर्म का तत्र क्षयिततां दर्शयति, संपूर्ण कर्मों का भोग क्षय उस स्वर्ग आदि लोक में हो जाता है, ऐसा श्रुति बता रही है। अतः यावत संपातम करता है, समस्त कर्मों का उपभोग हो जाता है वहां पर। बगैर तुम जरा तुमचा ऐकतो, हाँ, तत्र क्षयिततां दर्शयति। आगे चलिए। अपि च, मिल गया पंक्ति। अपि च प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणः अभिव्यंजकम। अब कौन बात बता रहे भाई अपि च से? तो अपि के पहले एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण। कर्माभावे श्रुतिम उक्त्वा युक्तिम आह अपि च इति। ठीक है। तो कर्म का अभाव हो जाता है, सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। इस बात के लिए तो श्रुति तो बता दिया, अब युक्ति बता रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, देखो भाई, अपि च
प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणः अभिव्यंजक। थोड़ा अन्वय करेंगे। च प्रायणम पीछे अपि आगे अनारब्ध फल से आगे सरल है। च और च अपि और भी क्या जी? प्रायणम। प्रायणम शब्द का अर्थ लिखिए मरणम। प्रायणम मरणम। ठीक है। क्या है? अनारब्ध फलस्य कर्मणः अभिव्यंजकम। मरण समझ लीजिए, इस श्लोक में हम लोग है अभी और बहुत सारे कर्म किया, फिर मृत्यु आ गई, तो मृत्यु के काल में होता क्या है? पीछे की जितनी भी कर्म है कि जिसका आरंभ भी नहीं हुआ है, मतलब प्रारब्ध और प्रारब्ध से अतिरिक्त भी संचितादि सभी के सभी कर्म क्या हो जाते हैं? अनारब्ध फलस्य कर्मण, जिनके फल का आरंभ नहीं हुआ है, ऐसे सभी के सभी कर्म अभिव्यंजक हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, है कि नहीं? अभिव्यंजकम। अभिव्यंजकम शब्द का अर्थ लिखिए, तब समझ में आएगा। अभिव्यक्ति ही बराबर फलोन्मुखता। अभिव्यक्ति ही बराबर फलोन्मुखता। पूर्ण विराम। आगे मरणेन अभिव्यक्तस्य सर्वस्य कर्मणः परलोक भोगस्य अवश्यं भावात् कर्माभावः इत्यर्थः। कर्माभावः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया, अभिव्यक्ति का अर्थ है, अभिव्यंजकता का अर्थ है फलोन्मुखता। ठीक है, तो मृत्यु काल में बाकी के सभी कर्म जिनका भोग नहीं हो चुका है वे भी अभिव्यक्त हो जाते हैं। अभिव्यक्त होते मतलब फलोन्मुख हो जाते हैं, फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु अब तो मरने वाला है 2 सेकंड में, फल कैसा देंगे? उनका फल कहाँ मिलेगा इस जन्म में? मर तो गया ना, किंतु मरते समय मरण ये निमित्त हुआ कारण, और उससे सभी कर्मों की अभिव्यक्ति, फल देने के लिए सम्मुख हो गए, तैयार हो गए सभी के सभी कर्म। फिर क्या होगा? फिर मर तो गया, कर्म तो सम्मुख हुए, चला गया स्वर्ग आदि में। फिर सभी कर्म सम्मुख हुए थे, फल देने के लिए तैयार हो गए थे, अभिव्यक्त हुए, तो सभी कर्मों का फल वहां पर फिर हो जाता है। और सभी कर्मों का फल हो गया तो कोई कर्म बचा नहीं। फिर उसके बाद नीचे आएगा तो कैसा आएगा? निरनुशय आएगा। यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। वही करे मरणेन, टिप्पणी में, मरणेन अभिव्यक्तस्य सर्वस्य कर्मणः, मरण के निमित्त से अभिव्यक्त हुए, फलोन्मुख हुए सभी कर्मों का परलोक भोगस्य, परलोक में भोग अवश्य भावात्, अवश्य हो जाता है। अतः कर्म का अभाव हो जाता है, कोई कर्म बचता नहीं। तब नीचे आता है तो निरनुशय आता है। लग गया अर्थ? चलिए भाष्य में, च अभी प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मण अभिव्यक्ति। अनारब्ध सभी कर्मों के फल का, अनारब्ध फलस्य कर्मण, जिनका फल का आरंभ नहीं हुआ है, ऐसी सभी कर्मों का अभिव्यंजक है कौन? मरण। ठीक है ना? हाँ, आगे चलिए। प्राग प्रायणात् आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य अभिव्यक्ति अनुपपत्ते है। कोई कहेगा भाई मरण के निमित्त से क्यों सभी कर्म अभिव्यक्त होते, फलोन्मुख होते, मरण के पहले क्यों नहीं हुए? उसका कारण प्राग प्रायणात् प्राग, मृत्यु के पहले। आरब्ध फलेन कर्मणा, कर्म के 2 प्रकार, आरब्ध फल कर्म, अनारब्ध फल कर्म। आरब्ध फल मतलब जिनके फल का आरंभ हुआ है,
जो अपना फल देने लग गए हैं, तो मरण लेने के पहले जिंदगी में कुछ कर्म तो आरंभ हो चुके हैं फल देने के लिए, तो उनका बहुत प्रभाव है, वो दबा देते उनको। किनको? अनारब्ध फल को, फल वाले कर्मों को, कि जिनके फल का आरंभ नहीं हुआ है उनको दबा दिया, अतः वो अभिव्यक्त नहीं हो पाए बेचारे, है कि नहीं। और ये कहाँ तक है आरब्ध फल वाले कर्म? इस जन्म में मृत्यु तक। जब मृत्यु आने लगा तो उनका पावर कम हो गया। किनका? आरब्ध कर्म। क्या? आरब्ध फल वाले जो कर्म है, जिनका फल आरंभ हो गया है, ऐसे कर्म का पावर कम हुआ, तो तुरंत जागृत हो गए। फिर कौन? अनारब्ध फल वाले कर्म, है कि नहीं, जागृत हो गए। वही कर रहे थे प्राक प्रायणात्, प्रायणात् प्राक, मृत्यु के पहले आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य, आरब्ध फल वाले जो कर्म है उनके द्वारा प्रतिबद्ध हो गए, कुंठित हो गए, रुक गए, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए, चुपचाप पड़े रहे। कौन? अनारब्ध फल वाले कर्म। तो प्रतिबद्धस्य अभिव्यक्ति अनुपत्ति, उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। अब जब मरण आता है तब अभिव्यक्ति होती है, किंतु अब शरीर तो समाप्त होने वाला है, फल तो खा देंगे, अगले जन्म में देंगे स्वर्ग में, तो सभी कर्म का फलवाह हो जाएगा। फिर है कि नहीं? हो जाएगा, कुछ कर्म बचा नहीं, फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो निरनुशय आएंगे। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अनुपत्ति है। आगे चलिए। तच्च अविशेषात् यावत् किंचित अनारब्ध फलम तस्य सर्वस्य अभिव्यंजकम। ठीक है ना जी? देखो भाई, तच्च, तत्, हाँ, तत् का अर्थ लिखिए मरणम, और तत् के पहले एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण, अस्तु तर्हि प्रायणम, अस्तु तर्हि प्रायणम प्रबलस्य कर्मणः व्यंजकम, प्रबलस्य कर्मणः व्यंजकम, अर्धविराम, तत्र आह तच्च इति। ठीक है, देखो भाई, कदाचित कोई कहेगा कि ठीक है भाई, प्रायण अर्थात मरण कर्मों का अभिव्यंजक है, किंतु प्रबल कर्म का व्यंजक मान लो मरण को, ऐसा कोई कहेगा क्या जी? मरण क्या है? कर्मों का अभिव्यंजक है। ध्यान दीजिए, क्या क्या लिखा है उत्तरनिका में? अस्तु तर्हि प्रायणम प्रबलस्य कर्मण व्यंजकम। मतलब कोई कहेगा, पीछे क्या कहा था कि मरण सभी कर्मों का अभिव्यंजक है। कदाचित कोई बोलेगा एक काम करो, मरण कर्मों का तो अभिव्यंजक है, किंतु प्रबल कर्म का अभिव्यंजक है। तो जिन जिन प्रबल कर्म अभिव्यक्त हुए, फल देने के लिए सन्मुख हुए, उनका फल तो स्वर्ग में मिलेगा, और बचे हुए कर्मों को लेकर पुनः आएगा। तब उसके लिए उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, ऐसा नहीं होता है, मरण सभी कर्मों का अभिव्यंजक है। वो कैसे? वो बता रहा है पूर्व पक्षी। तच्च, तत् मरणम अविशेषात, सामान्य कारण है वो, है कि नहीं? अविशेषात यावत किंचित अनारब्ध फलम, जो भी जितना भी कुछ है जिनका फल आरंभ नहीं हुआ है, अनारब्ध फलम तस्य सर्वस्य कर्मणा, सभी कर्मों का अभिव्यंजक है। बोलेंगे ऐसा क्यों? तो उत्तर दे रहा है हेतु, युक्ति देकर, दृष्टांत देकर, नहीं साधारणे निमित्ते नैमित्तिकम असाधारणम भवितुम अर्हति। नहीं कानूनी बात है ही, क्योंकि साधारण यदि निमित्त है, कारण है, तो कार्य असाधारण नहीं हो सकता। ये बात, ये जो नहीं इत्यादि पंक्ति है ना, तो नहीं के पहले एक वाक्य लिखी छोटा, तद उपपादयति, तद उपपादयति नहीं इति, तद उपपादयति नहीं इति, उसका ही उत्पादन कर रहे हैं नहीं इत्यादि पंक्ति से। ठीक है,
सबका अभिव्यंजक है मरण, ये सिद्ध करना है किसको? पूर्व पक्षी को। तो वही बात बता रहा है फिर वो, तो नहीं कानून बाद में साधारणे निमित्ते, निमित्त मतलब कारण, साधारण कारण है तो नैमित्तिकम असाधारणम भवितुम नहीं अर्हति। नैमित्तिक मतलब कार्य, निमित्त मतलब कारण। कारण यदि साधारण है तो कार्य असाधारण नहीं हो सकता। तो कर्मों का अभिव्यंजक, अभिव्यक्त कराने वाला कारण कौन है? मरण। वो तो साधारण है सबके लिए समान रूप से। कर्म सॉरी मरण कारण हुआ, कार्य कर्म की अभिव्यंजकता। तो फिर कर्म अमुक अमुक कर्म अभिव्यंजक होगा, प्रबल कर्म अभिव्यक्त होंगे, कुछ कर्म अभिव्यक्त नहीं होंगे, ऐसा असाधारण कारण कार्य कैसा उत्पन्न होगा? नहीं होगा, क्योंकि कारण साधारण है। बोलेंगे दृष्टांत बताओ ना इसके लिए, तो दे रहे आगे। नहीं अविशिष्टे प्रदीप सन्निधौ घट अभिव्यज्यते न पट इति उपपद्यते, न कान्वय उपपद्यते के साथ। नहीं अविशिष्टे प्रदीप सन्निधौ, ध्यान दीजिए दृष्टांत है। अविशिष्ट मतलब साधारण, विशिष्ट मतलब विशेष। अविशिष्ट में साधारण, साधारण प्रदीप सन्निधौ मतलब सामान्य रूप से दिया रखा है, प्रदीप बराबर है, दिया लगा दिया। और देखो भाई दिया तो लगा दिया तुमने, किंतु इस दिए के कारण घट तो प्रकाशित हो रहा है, पट प्रकाशित नहीं हो रहा है, ऐसा हम मानेंगे? मान सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि प्रकाशन करने के लिए साधारण कारण कौन है? दिया, सबके लिए समान है वो यदि घट को प्रकाशित कर रहा है तो पट को भी करेगा। ये नहीं कर सकती घट को प्रकाशित कर रहा है पट को नहीं कर रहा है, साधारण कारण है ना। तो साधारण कारण हो तो कार्य असाधारण नहीं होगा। उसी प्रकार कर्मों को अभिव्यक्त करने के लिए कारण साधारण है मरण। तो वह मरण विशेष कर्मों को, उत्कट कर्मों को अभिव्यक्त करेगा, साधारण कर्मों को अभिव्यक्त नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। करेगा तो सबको ही अभिव्यक्त करेगा, फलोन्मुख करेगा, साधारण कारण है। और सबको अभिव्यक्त कर देगा, सभी कर्मों को फल देने के सम्मुख कर देगा, कौन? मरण। तो अगले जन्म में सभी कर्म का भोग हो जाएगा, कोई कर्म बचेगा ही नहीं। फिर उसके बाद कर्मफल भोग समाप्त होने के बाद वापस आएगा तो निरनुषय आएगा। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। नहीं अविशिष्टे प्रदीप सन्निधौ घट अभिव्यज्यते, घट अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। न पट इति उपपद्यते, न उपपद्यते, न कान्वय उपपद्यते के साथ हो गया। तो कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला? तस्मात् निरनुषयाः अवरोहन्ति इति हो गया। तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा। श्रुति युक्तिभ्याम, श्रुति युक्तिभ्याम सर्वस्य कर्मणः, सर्वस्य कर्मणः चंद्रलोके, चंद्रलोके भुक्त फलत्वेन क्षयित्वे, भुक्त फलत्वेन क्षयित्वे सति फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। देखो भैया, श्रुति युक्तिभ्याम, श्रुति और युक्ति के द्वारा सिद्ध हुआ क्या? सर्वस्य कर्मण, सभी कर्मों का चंद्रलोक में भुक्त फलत्वेन भोग हो जाने के कारण क्षयित्वे, सर्वस्य कर्मणः क्षयित्वे, सभी कर्मों का चंद्रलोक में क्षय होने पर, क्योंकि फल भोग हो गया ना तो क्षय हो गए, तो क्षय होने पर फलित क्या निकलता है? फिर उसके बाद तात्पर्य क्या है पूर्व पक्षी का? वो दे रहे तस्मात् निरनुषयाः जीवाः चंद्रलोकात्, सूर्यलोक है कि नहीं, स्वर्गात् अवरोहन्ति, यह अर्थ निकला। तो इसलिए जीव स्वर्ग आदि लोगों से जब आते, चंद्र आदि लोग से जब वापस आते हैं तब निरनुषया, कर्म को छोड़कर, कोई कर्म बचा ही नहीं है, कर्म रहित होकर आते हैं, अवरोहन्ति उतरते नीचे आते हैं इति। ये बात सिद्ध हो गई पूर्व पक्षी के अनुसार। हो गया। आगे आगे क्या है भाई?
हाँ, एवं प्राप्ते भ्रूमः, एवं प्राप्ति इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। फिर सिद्धांतियों का कहना क्या है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।